हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की मुख्य वैकेंसीज़ देखेंगे। बहुत सारी जो है भर्ती के विज्ञापन एक साथ जारी किया गया है। कई सारी वैकेंसीज़ की जानकारी इस वीडियो में देखने वाले हैं और साथ ही एक वैकेंसी ऐसी है जिसमें 50% आरक्षण के साथ जो है विज्ञापन को जारी किया गया है। और इस प्रकार से आप लोग लगातार देख रहे होंगे कि बीच बीच में 50% आरक्षण पर वैकेंसी जारी की जा रही है। ठीक है, साथ ही हम बेरोजगारी भत्ता से रिलेटेड अपडेट देखेंगे। बेरोजगारी भत्ता का फाइनल विज्ञापन जारी किया गया है। फाइनली उसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है और उसमें बहुत ही अहम जानकारी दी गई है। इसके बारे में पूरा डिटेल इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके काम के रेगुलर बेसिस पर वीडियोज़ अपलोड होते रहते हैं। बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला विज्ञापन है वो है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़, कोनी पुलिस थाना के सामने, बिलासपुर रतन मार्ग, कोनी। ठीक है, तो ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का भर्ती विज्ञापन है, जिसमें आप देख सकते हैं विज्ञापन जारी किया गया है। डेट भी यहाँ पर दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित पदों पर सीधी भर्ती हेतु दिनांक 10/4/2023 से लेकर के 30/4/2023 तक रात को 12 बजे तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो भर्ती का विज्ञापन है बहुत ही अहम भर्ती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से पद हैं। प्रोग्रामर का एक पद है, कुलपति के नीति सहायक का एक पद है, स्टेनोटाइपिस्ट का एक पद है। इस प्रकार ये वैकेंसी को जारी किया गया है। इसका जो विस्तृत विज्ञापन है वो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर bilaspuruniversity.ac.in पर आप देख सकते हैं। इसका डिटेल विज्ञापन आपको वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। और पदों की संख्या कुल मिलाकर के 3 है, जिसमें 3 अलग अलग पद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। डेट आप लोग याद रखिएगा, 10/4/2023 से लेकर के 30/4/2023 तक इसके लिए आप लोग आवेदन कर पाएंगे, जिसका विस्तृत विज्ञापन ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। दोस्तों, अगली जो वैकेंसी है वो पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय से है, यानी कि जो ओपन यूनिवर्सिटी है पंडित सुंदरलाल शर्मा, उसकी भर्ती विज्ञापन है। यहाँ पर विज्ञप्ति जारी किया गया है और इसमें आप देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय में CAM के तहत आवश्यकता को देखते हुए रोलिंग विज्ञापन प्रणाली के अंतर्गत निम्न विषयों पर अतिथि शिक्षकों हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से विषय के लिए अतिथि शिक्षकों के लिए इसको जारी किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बॉटनी के लिए 2 पद हैं, यहाँ पर आप पदों की संख्या देख सकते हैं। केमिस्ट्री छत्तीसगढ़ी भाषा के 3 पद हैं, कंप्यूटर साइंस के 4 पद, इंग्लिश, हिंदी, लॉ, सोशल वर्क, रूरल डेवलपमेंट के 3 पद हैं। बाकी यहाँ पर जो मैंने पहले कहे उनके 2-2 पद हैं। कॉमर्स के 2 पद, हिस्ट्री के 2 पद, सोशियोलॉजी के 1 पद हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी साइंस के 3 पद, मैनेजमेंट के 4 पद, साइकोलॉजी के 2 पद, फिजिक्स के 4 पद, पॉलिटिकल साइंस के 2 पद, संस्कृत के 1, जूलॉजी के 2, मैथमेटिक्स के 1, योगा के 2, एजुकेशन के 2 और इकोनॉमिक्स का 1 पोस्ट है। तो इस प्रकार इतने सारे अतिथि शिक्षकों के लिए जो है यहाँ पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें लगभग आप देखेंगे तो सारे विषयों को इसमें शामिल किया गया है। और यहाँ पर जो अन्य योग्यताएं हैं वो इस प्रकार दी गई हैं कि उपरोक्त विषयों के अतिथि शिक्षक नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता UGC NCTE के नॉर्म्स के अनुसार होगी। तो योग्यता जो है UGC NCTE के नॉर्म्स के अनुसार होगी, ये यहाँ पर बता दिया गया है। साथ ही मानदेय राज्य शासन के नियमानुसार होगा। और मुक्त विश्वविद्यालय में SLM विकास एवं काउंसलिंग के अनुभवी सेवानिवृत्त शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्रकार ये जानकारी दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट दे दिया गया है pssou.ac.in पर आप इसका जो है विस्तृत विज्ञापन या विस्तृत जानकारी आप कह सकते हैं वो आप देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट दे दिया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लीजिएगा। और जो भी इसके लिए पात्र अभ्यर्थी हैं वो इसके लिए जो है आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि ये जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी की भर्ती है। तो जो UGC नेट या सेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी होते हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो भी ऑफिशियल जानकारी है ये आप ऑफिशियल वेबसाइट पर देख करके ही अप्लाई करेंगे कि इसके लिए आप पात्र हैं अथवा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जो वैकेंसी की जानकारी की। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की जो वैकेंसी है उसके बारे में। तो यहाँ पर शुद्धि पत्र जारी किया गया है 21 मार्च 2023 को। और यहाँ पर शुद्धि पत्र में आप देख सकते हैं कि 10 पदों के स्थान पर 17 पदों की भर्ती की जाएगी। ये यहाँ पर बताया गया है। पदों की संख्या यहाँ पर बढ़ा दी गई है, जिसका अपडेट मैंने आपको दिया था 10 पदों की जो भर्ती निकली हुई थी उसके बारे में।
लेकिन यहाँ पर पदों की संख्या में वृद्धि कर दी गई है और यहाँ पर 50% आरक्षण रोस्टर का पालन किया जा रहा है, ये भी आप सभी को पता है। स्टाफ कार ड्राइवर के 17 पदों हेतु वर्गवार पदों की संख्या यहाँ पर दी गई है। अनारक्षित के 9 पद हैं, 2 पद महिला है, महिला का पोस्ट इसमें शामिल होगा। तो आप देख सकते हैं 17 पदों में से 9 पद जो है यहाँ पर अनारक्षित श्रेणी में रखा गया है। अनुसूचित जाति के 3 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 3 पद हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के 2 पद हैं। तो इस प्रकार ये कुल योग यहाँ पर 17 पद हो जाते हैं और जिसमें 50% आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है। और आप समय समय पर देखते होंगे जितने भी हाई कोर्ट की वैकेंसीज आती है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की, वो 50% आरक्षण रोस्टर के हिसाब से ही जारी जो है लगभग की जा रही है। और यहाँ पर आप हेडिंग देख सकते हैं कि उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा विज्ञापित स्टाफ कार ड्राइवर के 10 पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन जो है दिए गए नोट 1 तथा शुद्धि पत्र क्रमांक 1 दिनांक 3/1/2023 की निरंतरता में पदों की संख्या में वृद्धि करते हुए 10 के स्थान पर 17 पदों पर अब भर्ती की जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए जो भी आवेदनकर्ता होंगे, जो भी पात्र अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने आवेदन कर दिया होगा, वो ये जान लें कि यहाँ पर जो है पदों की संख्या में वृद्धि हो चुकी है। अब चलिए दोस्तों आगे बेरोजगारी भत्ता के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बेरोजगारी भत्ता का मामला अभी जो है ज़ोर शोर से यहाँ पर चल रहा है। आप सभी को पता है कि लगातार जो पंजीयन केंद्र हैं वहाँ पर पंजीयन कराने के लिए अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा उमड़ती हुई दिखाई दे रही है नए पंजीयन कराने के लिए। लेकिन आप सभी को ये पहले ही सूचित किया जा चुका है कि जो 2 साल पहले के अभ्यर्थी हैं, 2 साल पहले जिन्होंने अपना पंजीयन करा लिया है, उन्हीं को जो है यहाँ पर पात्र माना जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता आवेदन हेतु एक विज्ञापन जारी किया गया है 29/3/2023 को। इसमें बहुत ही अहम जानकारी दी गई है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2023 से 2500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने की योजना प्रारंभ की गई है। इसके लिए पात्रता और शर्तें आपको पहले ही बताई जा चुकी हैं और आवेदन की प्रक्रिया, स्वीकृति प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों के सत्यापन प्रक्रिया इत्यादि की विस्तृत जानकारी अगर आपको चाहिए तो इस वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप पता कर सकते हैं, जो कि है www.berojgaribhatta.cg.nic.in में उपलब्ध बेरोजगारी भत्ता योजना मार्गदर्शिका से आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अहम जानकारी ये बताया गया है कि ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन ही आपको भरना पड़ेगा। आवेदक इस पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन 1 अप्रैल 2023 को सुबह 8 बजे से कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है जो कि पहले अपडेट नहीं की गई थी। 1 अप्रैल से इसके लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। सुबह 8 बजे ये लिंक ओपन हो जाएगा, मतलब कि जो आपको आवेदन करने का जो फॉर्मेट वहाँ पर दिया गया है लॉगिन ID पासवर्ड से, वहाँ पर आप लोग लॉगिन करके आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की कोई अंतिम तिथि नहीं है, ये भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि रहेगी आपकी 1 अप्रैल सुबह 8 बजे से और अंतिम तिथि कोई नहीं है। आप जब चाहें तब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन वो जब आप करेंगे वो उसके अगले माह से आपका जो है बेरोजगारी भत्ता आपको मिलना शुरू होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये जानकारी थी बेरोजगारी भत्ता से संबंधित कि जो आवेदन की स्टार्टिंग डेट है जिसके लिए लगातार अभ्यर्थी परेशान हो रहे थे, वो डेट यहाँ पर दे दिया गया है 1 अप्रैल 2023 को सुबह 8 बजे से। ठीक है, तो आई होप आज के ये सारे अपडेट आपको पसंद आए होंगे। लाइक और शेयर अपने सभी दोस्तों तक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।